कहा कहीं न कहीं पूरे कौम को ये बदनाम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है सिखों के प्रति अपनी दुश्मनी का। आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश के सामने पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि पहली बार इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उन्होंने जिस तरह से उनके प्रोवोकेशन पे उनकी पार्टी के लोगों ने हिंसा करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी के चेयर और उसके 4 रो से जिस रास्ते से प्रधानमंत्री आने का रास्ता है और संबोधित करते, उसको ब्लॉक कर दिया। तब हंगामा और विरोध नहीं था, हिंसा की तैयारी थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री आखिर देश के सामने महामहिम राष्ट्रपति की जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसका उल्लेख करते, उपलब्धियों का करते, सबका जवाब देते। लेकिन लोकसभा जिस तरह से नहीं चलने दिया, राज्यसभा वही उनकी पार्टी चला रही है। ये दोगली नीति नहीं है कि आखिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री को जब उसका जवाब देने के लिए आए तो जिस तरह से उन्होंने देश की उपलब्धियों की बात कही कि आज पूरा विश्व का झुकाव भारत की तरफ, आज भारत साउथ ग्लोबल की वॉइस बन चुका है। आज भारत की जो विकास दर है, या जब बड़े बड़े लोगों के देशों के साथ छोड़ गए थे तो भारत ने पहल किया, चाहे कोविड हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंजेज हो। लेकिन क्या राजनीति में ये गिरावट आ जाएगी कि जिस तरह से एक नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी पंजाब के उस सिख परिवार को, मेल सिंह जी ने जिन्होंने शहादत दी, आतंकवादियों ने जिनकी हत्या की हो, और उसके बाद उन्हें गद्दार कहें, तो ये क्या पूरे देश का अपमान है? सिख समुदाय का वह व्यक्ति जो उस समय देश के आतंकवादियों से जूझ रहा था और जिसकी प्राण चली गई हो। तो मुझे लगता है कि ये गद्दार नहीं, मतलब गाली, और उनको तो नेता होने लायक नहीं है, सांसद होने लायक नहीं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर आपकी डालेंगे? ये देश की जनता इस बात को फैसला करती। पवन खेरा कभी किसी सदन में रहे नहीं, सदन में वही पहुंच सकता है जिसको जनता चुन करके भेजी। और अगर आज 3 बार भाजपा एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी है, तो ये देश की 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से बनी है। और पवन खेरा को अगर पार्लियामेंट से उनकी पार्टी को सत्ता से किसी ने हटाया है तो देश की जनता ने कांग्रेस को आउटराइट रिजेक्ट किया है, और आज लगातार कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हमारे लिए हमारी सरकार का रिमोट कौन है, 140 करोड़ जनता है, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए उस समय 37 करोड़ उनके लिए चिंता थी, 57 करोड़ जो आबादी थी वो कहते थे हमारी समस्या है। तो जो प्रधानमंत्री कांग्रेस में ये कहे कि हमारे देश की जो जनसंख्या वो हमारे लिए समस्या है, और आज जो हमारे लिए हमारी जनसंख्या है वो हमारे लिए समाधान है, वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी शक्ति है। वो लोग फिर से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, पक्षपात करते हैं, सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं। मतलब स्पीकर को डिफाई करें, आसन पे गोले मारें, मेज पे चढ़ जाएं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आ जाएं, और ऐसी परिस्थितियों में निष्कासित हुए हैं और उसके बाद धरना दे रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि वहां चुन करके भेजा था बोलने के लिए, न कि गुंडागर्दी के लिए।